प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए और डीजल में 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती कीमतों के बीच अब सप्लाई संकट ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। कई पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की स्थिति बन गई है, जिससे बाकी पंपों पर दबाव बढ़ गया है और लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती कीमतों और अनिश्चित सप्लाई ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अभी हालात जो है अभी सामान्य होने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आसपास का बहुत सारा पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ, पैनिक भी हो रहे हैं कि पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी टंकियाँ सब फुल करवा रहे हैं। जिस हिसाब से अभी न्यूज़ में पता चल रहा है कि पेट्रोल की कटौती हो रही कम है, हमारा जो क्रूड ऑयल है वो बस हो रहा है, तो रिफाइनरी की वजह से यहाँ पे ऑयल की थोड़ी कमी पता चल रही है, तो इस वजह से आई थिंक ये है। बट जो हम जनता है कुछ ज़्यादा ही इसमें हाइपर हो रही है, तो इस वजह से कुछ लोग क्या ज़्यादा स्टॉक में डलवा कर रख रहे हैं, इस वजह से ये अभी चल रही भीड़। क्या करें, इतना तकलीफ परेशानी है कि इसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इतना परेशान है कि पूरा सारे पब्लिक रोड में आ गए, पेट्रोल मिल ही नहीं रहे। इमरजेंसी के लिए कोई भी है ना, हमें तैयारी करके रखना चाहिए, कभी हॉस्पिटल में कभी कहीं जाना हो, इसी के लिए आना पड़ता है लाइन में। इतना किल्लत, इतना समस्या है को क्या करें। ईंधन संकट को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। शासन और प्रशासन लगातार दावा कर रहे हैं कि डिपो में पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और सप्लाई व्यवस्था जल्द सामान्य हो जाएगी, लेकिन विपक्ष सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बद इंतजामी छिपाने की कोशिश कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता संकट झेल रही है और सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसे राष्ट्रहित के खिलाफ राजनीति करार दिया है। जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, तो उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहें। किसी भी तरह से उनको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70% से ज़्यादा पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं, पेट्रोल डीजल कहीं पे नहीं है। सरकार लगातार झूठ बोल रही है कि स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। केंद्र की सरकार ने फिर एक बार पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ाया, 3-3 रुपए बढ़ा दिए। निश्चित रूप से इससे आने वाला समय में महंगाई और बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि जब जब इस तरह से क्राइसिस आया है, जब जब समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, ऐसे समय में कांग्रेस जो है अपने नकारापन के चलते, नकारात्मक भूमिका के चलते देश की जनता की नज़रों से इस प्रकार से गिर रही है कि आज उनका आने वाला समय, उनके पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पंपों पर मची अफरा तफरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं लोग घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं, तो कहीं पेट्रोल खत्म होने की वजह से पंप बंद पड़े हुए हैं। महंगे होते ईंधन ने लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। वहीं सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता ने परेशानी और बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हालात कब सामान्य होंगे और आखिर जनता को इस संकट से राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ, जिस बात की आशंका लगातार हम पिछले कुछ दिनों से व्यक्त कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल की किल्लत भी होगी। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं और यही वजह है कि जो बातें विपक्ष आशंका के रूप में कह रहा था अब दमदारी से ताल ठोक कर कह रहा है और ये अब बन गया है सियासी मुद्दा।
वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन सियासत में इस मुद्दे ने हर व्यक्ति को छू लिया है। ऐसे में अब सियासत किस करवट बैठेगी, ये एक बड़े डिबेट का विषय बन गया। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल पर मचा हाहाकार, क्या कहते हैं नेताओं के वार पलटवार। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहू जी, बहुत स्वागत करेंगे। सौरभ साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले को अर्थशास्त्री नज़रिए से भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीति से अलग हटकर अर्थशास्त्री नज़रिया देश के विकास और आर्थिक जो पैमाने हैं उस पर इस फैसले का क्या असर है वो हमें समझाएंगे। अर्थशास्त्री हमारे साथ ब्रह्मे जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबको जैसे कि ज्ञात है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, 3 रुपये का इजाफा हो गया है और कतारें लगातार पेट्रोल पंपों पर अभी भी बनी हुई है। क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से और किल्लत होने से ये जो सिलसिला है वो आगे भी चलेगा या फिर अब चीज़ें सुधर जाएंगी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मसले को राजनीतिक बना दिया है और उसकी ओर से एक बाकायदा अभियान चलाकर सारे मुद्दे जनता के बीच रखे जा रहे हैं। सौरभ जी, क्या वजह है? ये अत्यावश्यक सुविधा से जुड़ा हुआ मसला है, पर इस पर भी राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि व्यवस्था सुधर गई है, लेकिन विपक्ष के मुद्दे बनाने की वजह से पैनिक हो गए लोग और बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल भराने पंपों में पहुंचे तो वहां पेट्रोल खत्म हो गया। देखिए मोहन जी, जो बात आप कह रहे हैं निश्चित रूप से इसको किल्लत होने के पहले या रेट बढ़ने के पहले विपक्ष ने इस बात को उठाया था। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी तो देश के स्तर पर इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं और लगातार उन्होंने जो सत्ता पक्ष है उनके ऊपर ये निशाना साधा है कि उनकी जो गलत नीतियां हैं उसकी वजह से इस तरीके की स्थिति पैदा होने वाली है देश में। और जब से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण अपील की है पूरी जनता से कि अचानक आ करके, जैसा कि उनकी आदत भी है कि आप देखिए कि जीएसटी जिस तरीके से आनन फानन में लागू किया, नोटबंदी का वो दिन सबको याद है मोहन जी कि किस तरीके से रात को 8 बजे आ करके वो एक भाइयों बहनों सभी देशवासियों को संबोधित करते हैं और नोटबंदी कर देते हैं। पूरी की पूरी उसी तरीके की ये गैर जिम्मेदाराना अपील है हम कहते हैं। और इसका जो कारण है, इस तरीके की जो अभी देश में स्थिति पैदा हुई है मोहन जी, ये पूरी की पूरी जो बीजेपी है और भारत सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका ही परिणाम है और इसका जो भरपाई करेगी ये देश की जनता करने वाली है। हम इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बना रहे हैं, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि ये बहुत ही आवश्यक वस्तु है और लोगों की रोजमर्रा के जीवन से ये जुड़ा हुआ पहलू है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के जो आम जरूरत की चीजें हैं, उनके अति आवश्यक सुविधाओं की चीजें हैं और लोगों का जो मुद्दा होता है, असल मुद्दा, कोई राजनीतिक बात भी नहीं है, असल मुद्दे की बात को हमेशा उठाती है, सबसे सामने रहती है और इस बात को भी उठाया, इस बात की आशंका व्यक्त की। और हम ये चाहते थे सत्ता पक्ष से कि समय के रहते ये इस पर कोई स्टेप ले और इसको इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो उसको एंश्योर करना चाहिए था। लेकिन ये जो सरकार है ये इस बात को सुनिश्चित करने में असफल रही है और उसका आज परिणाम हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अपील के कारण लोग पैनिक बाइंग की स्थिति में है, क्योंकि अगर पिछले कुछ समय में देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर उपयोग कम करो तो क्या लोग भीड़ जो बढ़ रही है ये किस वजह से बढ़ रही होगी? देखिए मैं वही कह रहा हूं कि पैनिक जो बाइंग की स्थिति मुझे लगता है कि सबसे इसमें अहम रोल है और उसका भी कारण प्रधानमंत्री मोदी जी खुद है, क्योंकि उन्होंने आकर कहा, इतने सम्मानीय पद पे, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब आकर के ये कह दे कि आप कम उपयोग करो, विदेश यात्रा कम करो, सोना कम खरीदो, इस तरीके की जब कोई बात कहे तो लोगों को लगता है कि इस तरीके की कोई स्थिति सही में आ गई है। तो इस वजह से लोगों ने अपने पास और ज्यादा स्टॉक करना चालू कर दिया, जबकि होना उल्टा चाहिए था। उनकी अपील जो थी वो कम उपयोग करने की थी, यहां तो उल्टा ही हो गया पूरा। तो लोग और ज्यादा अपने पास स्टॉक करने लगे मोहन जी। तो सारी गलती और ठीकरा जो है वो इस बात से फोड़ा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपील क्यों कर दी, और अपील कर दी इस वजह से लोग ज्यादा डर गए और ज्यादा पेट्रोल को खरीदने लगे, जिसके कारण किल्लत भी बन गई। वासु शर्मा जी, यही वजह है? आप लोग तो सुशासन की बात कहते हैं, छत्तीसगढ़ में तो लाइनें, कतारें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, क्या वजह है इसकी?
देखिए मोहन जी, जैसे आप जिस बात से शुरुआत की और आपने कहा कि विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और पैनिक बाइंग, जो भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष ने की है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रशासन कह रहा है, आज भी बयान प्रशासन का आया है कि राज्य में पेट्रोल लगभग 45,474 किलो लीटर, ये राज्य में भंडारण आज के डेट में है, और डीजल है 84,656 किलो लीटर, ये आज की डेट में भंडारण छत्तीसगढ़ में है। और प्रतिदिन भी मैं आपको बता दूं, दैनिक आवश्यकता में पेट्रोल जो लगता है 3,635 किलो लीटर और डीजल 5,873 किलोमीटर। तो आप दैनिक आवश्यकताओं का पेट्रोल देख लीजिए और हमारे पास जो भंडारण है उसकी तुलना कर देंगे तो हम बहुत आगे हैं। अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये जानबूझ के ये षड्यंत्र कर कांग्रेस का है, भ्रम फैलाव राजनीति। इसके पहले भी मोहन जी आपको याद होगा कि जब गैस की बात आई, गैस की ईंधन उपयोग की कम बात आई, गैस की किल्लत थोड़ा सा हुई, तो कांग्रेस कैसे फैला रही थी, राहुल गांधी अब तो गैस मिलना बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको आंकड़े बताता हूं कैसे लोग अफवाह में आ जाते हैं। आपको गैस का आंकड़ा बता, गैस उस समय जब होता था पर डे बुकिंग होता था 42 से 45 लाख, लेकिन कांग्रेस और उनके विपक्षी दलों के नेता भ्रम फैला के पर डे बुकिंग अफवाहों में लोग पर डे 92 से 95 लाख बुकिंग करने लगे, जस्ट डबल। तो ये जो भीड़ है, ये जबर पैनिक है। हम तो जनता से कह रहे हैं, पर मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट रूप से परिस्थिति को संभालना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्या उसमें सफलता रही? निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, कहीं पर भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल अधिक से अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ के पास है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लगातार आप भराते रहिए, भराते थे वैसे ही भराइए। इसमें भी आप यानी अब जैसे लोग, मोहन जी क्या है, पहले ऐसा था कि पहले लोग 100 रुपए का काम था तो 100 रुपए पेट्रोल डालते थे, लेकिन अफवाह ऐसे फैल गई है कि जो 100 रुपए डलाने वाला भी अब 1,000 रुपए का पेट्रोल डला रहा है कि मुझे कल ना मिला, ऐसे टाइप की अफवाह चल रही है। लेकिन दूसरे दिन भी कल जैसे बोले तो आज पेट्रोल पंप नहीं खुला क्या, आज लोग आराम से भरा रहे हैं। तो ऐसे अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। देश हित में मोदी जी ने कहा, क्या कहा, निवेदन किया जनता से कि कम से कम हम पेट्रोल का उपयोग करें, ईंधन का उपयोग करें, और भी बहुत सारे जो साधन है उससे करेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी। इसमें ऐसा एक चीज और बोल रहे हैं, अभी सौरभ जी ने कहा कि देश के जवाबदार नेता अगर इस टाइप के प्रधानमंत्री बात करेंगे तो कैसे आगे बनेगा। तो आपके समय 2013 का भी आपको याद दिला देना चाहता हूं। 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था हमें सोने का उपयोग कम खरीदनी चाहिए, चिदम्बरम जी ने कहा था सोने का उपयोग कम करो। उस समय तो रात 8 बजे के बाद पेट्रोल बंद हो गया। उस एंगल पर भी आएंगे, उस एंगल पे आएंगे। पहले एक ये राष्ट्र हित की बातें हैं, देश की बातें हैं। पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश के खिलाफ ऐसे नैरेटिव सेट मत कीजिए आप कि माहौल खराब। चलिए, राजनीति अपनी जगह है और उसमें एक स्टैंड दोनों ही पार्टियां लेकर चलती हैं, दोनों में सही कौन है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या अभी स्थिति है हमारे देश में और ये बढ़ोतरी का या फिर किल्लत का क्या असर पड़ने वाला है, जान लेते हैं डॉक्टर अरविंद ब्रह्मे जी से। ब्रह्मे जी, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्थितियों की, अभी हमारा देश कहाँ पर खड़ा है? क्या कोई गंभीर आर्थिक संकट आने वाला है जिसकी वजह से मोदी जी को ये अपील करनी पड़ी है, और लाइनें कतारें बताती हैं कि आने वाले समय में और ये स्थिति विकट तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए तिवारी जी, जो आप देखिए, जो पूरा दुनिया में जो एनर्जी प्राइसेस और एनर्जी को लेके बड़ी एजेंसी है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने ये बात कही कि जो है आप ये जो अभूतपूर्व संकट है, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी ये पिछले और तेल के संकट आए हैं, 1971 में आया, 79 में आया, पर जिस प्रकार से ये जो संकट आया है, ये संकट जो है अभूतपूर्व है, ऐसा संकट पहले नहीं आया। तो निश्चित रूप से संकट बहुत बड़ा है और आपूर्ति बाधित है पूरी विश्व का। हम सब जानते हैं कि 20% जहां से ये होता है वो पूरा रुका हुआ है। और खासकर हमारी जो ऊर्जा निर्भरता है, खासकर जो हम क्रूड ऑयल लगभग 85-90% हम बाहर से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा मिडिल ईस्ट से आता था, और एलएनजी भी। जी चलिए, ठीक है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ब्रह्मे जी से, और उनकी बातों से साफ है कि ये संकट काफ़ी कठिन है, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या स्थिति को संभाला जा सकता है, ये
ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ गई हैं और क्या इतनी कीमतों से काम चल जाएगा देश में, और ये कीमतें और बढ़ने की संभावना है क्या? ब्रह्मे जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? डिपेंड करेगा कि जो है किस प्रकार की स्थिति इसकी होती है इस युद्ध की, और ये कितने दिन आगे जाता है, और इसका जो इंटरनेशनल प्राइस मार्केट पे क्या असर पड़ता है, ये इस पे सारा कुछ निर्भर करेगा। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से अभी ट्रम्प चीन गए हुए हैं, तो इसका सॉल्यूशन जरूर वहां पे कुछ जल्दी आना चाहिए। तो ये काफी कुछ निर्भर करेगा कि ये कितना दिनों तक ये संकट रहता है। ठीक है, और हम देशवासियों को ऐसे समय में क्या करना चाहिए? जो अपील की है प्रधानमंत्री ने, वो क्या सही रास्ता है? क्या उससे कुछ राहत मिलेगी क्या? नहीं, देखिए, ये इसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, एक जिसमें नोबेल प्राइज मिला था 2017 में। इसको एक थ्योरी है, नज थ्योरी कहते हैं। नज थ्योरी मतलब आप लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें, कानून बनाकर नहीं, कानून बना के करना तो एक अलग चीज है, पर लोगों को किसी चीज के लिए आप समझाएं या बताएं अपनी बातों से। और पहले भी हम देखें कि हमारे जो बड़े नेता थे स्वतंत्रता के समय और दूसरी समय, ऐसे यदि कोई संकट आता है तो उसके लिए ये अपील जिसमें लोगों को ये स्वेच्छा से ये काम करने के लिए, ये हमारी हमेशा से रहा परम ये करना। तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि उनको बता नहीं सकते कि भाई ये करना चाहिए। जब संकट इतना बड़ा है तो बताने में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जो है ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों को जो स्थिति की जानकारी दे रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं भाई ऐसा ना करें, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। यदि कोई देश यदि युद्ध में होता है या दूसरी स्थिति होती है, इसको आप समझे कि वैसी स्थिति है जिसमें कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जब अपील हो रही है तो थोड़ा कांग्रेस इसमें राजनीति को छोड़कर देश हित को क्यों नहीं सोच रही है? सौरभ जी, ये सवाल बार बार उठता है। मोहन जी, देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पूर्व वक्तव्य में भी बोला कि हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो सरकार है उसका ध्यान पहले ही आकर्षित करने का प्रयास किया कि इस तरीके की स्थिति हमें दिख रही है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो दूरदृष्टि वाले नेता है, उनको ये बात पहले ही समझ आ गई थी कि इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उन्होंने आगाह करने का प्रयास किया। एक जिम्मेदार विपक्ष, आप भी कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार विपक्ष है, तो हमने जिम्मेदार विपक्ष के नाते इस बात की ओर ध्यानाकर्षण करने का प्रयास किया। लेकिन आप देखिए कि यहां पर दोहरी बात हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी आकर के ये कहते हैं कि लोगों को पेट्रोल डीजल कम यूज करो, विदेश यात्राएं कम करो, और हमारे पास शायद इस तरीके का कमी हो सकती है, ईंधन की कमी हो सकती है, तो आप लोग कम यूज करो। लेकिन यहां भाजपा प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है, लोग जबरदस्ती पैनिक कर रहे हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की सनक का ही नतीजा है ना। हो सकता है कि वो आजकल माई फ्रेंड ट्रम्प के साथ ज्यादा रह रहे हैं, तो उनकी जो व्यवहार है वो उनके अंदर भी घुसती जा रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि अचानक इस तरीके की कोई बात, क्या खेल खेल में आकर के उन्होंने अपील कर दी क्या? तो उनकी बात को तो सीरियस लेगा ही ना कोई भी एक जिम्मेदार जो नागरिक है वो। तो वो लोग कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं। तो भाजपा जो है वो दोनों तरफ की बात क्यों कर रही है? या तो बता दे कि सही में संकट है और इस तरीके के युद्ध काल की कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है क्या, तो उस तरीके से अपील की जानी चाहिए। तो जो यहाँ का जो नागरिक है और कांग्रेस पार्टी भी, अगर देश में इस तरीके की कोई स्थिति है तो निश्चित रूप से देश के साथ खड़ा होता है। पहले भी हम खड़े हुए हैं, हर संदर्भ में खड़े हुए हैं। अभी कांग्रेस क्या कर रही है, क्या क्या प्लान है? ये जो पता चला जैसी रेट बढ़े कांग्रेस की, तो विज्ञप्ति में काफी कुछ आया है। क्या देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें नीतिगत जो मुझे लगता है कि लूपहोल है मोहन जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो वैश्विक नीति है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले तो उस तरफ ध्यान आकर्षण करके उसको सुधारा जाना चाहिए। आज आप देखिए कि जो पिछले 10 साल में पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी है वो 700 से 800% के मुनाफे पर बैठी हुई है। जितने भी बार जो क्रूड ऑयल के प्राइस कम होते हैं उसका जो लाभ है वो जनता को कभी नहीं मिला है, वो सीधे के सीधे पेट्रोलियम कंपनी के जेब में गई है। तो आज जरूरत हमारे हिसाब से तो ये है कि जो लाभ है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कमी होने का, या फिर जो पेट्रोलियम कंपनी के पास इतना जो पहाड़ खड़ा हो गया है लाभ का, उसका कुछ लाभांश
आज पास ऑन करने की जरूरत है सब्सिडी के रूप में। आप 2008 की क्राइसिस जाकर के देख लीजिए, उस समय किस तरीके से जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उन्होंने किस तरीके से विशेष पैकेज की घोषणा की थी इंडस्ट्रीज के लिए, पेट्रोलियम के प्राइस कम करे थे, इंटरेस्ट रेट कम किए थे। तो आप देखिए 140 रुपए भी प्रति बैरल मोहन जी चला गया था पेट्रोल क्रूड ऑयल का प्राइस। उस समय भी पेट्रोल के प्राइस जो थे 72 रुपए थे, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनी को मुनाफा ना दे करके जनता को मुनाफा दिया गया था सब्सिडी के रूप में। एक छोटी सी बात और बोलूंगा, आज जो टैक्स के रूप में जो भारत सरकार ने पिछले 10 साल में 44 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम उत्पाद से कलेक्ट किए हैं, लेकिन जो जनता को सब्सिडी का लाभ दिया वो 1.33 लाख करोड़ का दिया। तो जनता में खर्च होता होगा। चलिए वासु जी जल्दी बता दीजिए, ऐसे में ये काफी हमले अभी झेलने हैं आप लोगों को, तैयारी विपक्ष की ज्यादा है। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता खुद कंफ्यूज है। मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या निवेदन कर रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहे हैं मोदी जी कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, कल से तो लाइन लग जाएगी। मोदी जी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल ईंधन कम यूज कीजिए, उससे हमको बचाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा। जो कांग्रेस अफवाह फैला रही है, इसके पूरे नेता पेट्रोल पंप बंद है, सूखे पड़े हैं। मैंने उसका आंकड़ा बताया कि छत्तीसगढ़ में इतना पर्याप्त भंडारण है ना, कतार तो दिख रही है। नहीं, कतारें दिख रही, वही तो बताया कि पहले इससे पहले गैस में कैसे अफवाह फैला। यही राहुल गांधी जी है। अभी कह रहे नीतियों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की बहुत सी नीति कांग्रेस पार्टी में अप्लाई नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में 100 चुनाव हार चुकी है। 100 चुनाव। अब सौरभ आप 2 मिनट रुक तो जाओ। अब राहुल गांधी की बात में ला रहा हूं तो बात वो कहते हैं मोहन जी, चाहे मोहन जी मैं एक मिनट आप चुप कराइए। हर जगह पे राहुल गांधी जी की बात अभी आप अरे आपने बात किया तो हम भी बताएंगे। राहुल गांधी जी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं तो उनके नेतृत्व में 100 चुनाव हार चुके हैं, तो उसकी भी बात बताइए ना भाई। देश की नीतियों कुछ भी बोलते हैं, चौकीदार चोर है फिर माफी मांग लेते हैं, फिर कहते हैं वो तो बहुत सारी बातें कहते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। अरे ऐसा नहीं चलेगा। 2 आप ये समझिए कि भाई देश में आपके नेताओं, आपके प्रधानमंत्री, आपके वित्त मंत्री ने भी देश से निवेदन किया है। उस समय जरूरत रही होगी तो किया है, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री जब कर दिए, पहले ये कहते थे राष्ट्र ठीक है, अब कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। अरे आपके समय भी कॉम्प्रोमाइज हुआ था क्या? फिर कॉम्प्रोमाइज किए थे क्या आप लोग? और फिर गुजरात में जाकर के रोड शो कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्या लॉजिक, उदाहरण जो प्रस्तुत किया पहले हमारे नेताओं ने, अरे हमारे प्रधानमंत्री 2 गाड़ी में चल रहे हैं ऑफिस से, और आपके राहुल गांधी रेट बढ़ा करके विदेश में विदेश निकल जाते हैं। विदेश में राहुल गांधी के विदेश खर्चा मत बताओ। आवक 12 करोड़ और 60 करोड़ का विदेश यात्रा, उसको जवाब तो राहुल गांधी जी को आपको देना चाहिए। फिर आवक में बात चलेगी बहुत दूर तक जाएगी, निश्चित रूप से रहम देते हैं भाई। लेकिन आज कांग्रेस, अरे महंगाई की, मैं 2 मिनट मोहन जी 1 मिनट में बोल, स्थिति कैसे सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? निश्चित रूप से आज आप पेट्रोल पंप में जाके देखिए, अब नॉर्मल हो गए, सब लाइन मिल रही है, जाके देख लीजिए, सबको पेट्रोल मिल रहा है, किसी को भी कहीं पर दिक्कत नहीं हो रही भाई। अरे अब आप हर बात वही बात बोलोगे तो आपकी बात थोड़ी होगी भैया, हमको भी बोलने दीजिए। आप भी बार बार क्यों नहीं, अब रेट बढ़ गए हैं तो रेट बढ़ गए। देखिए स्थिति युद्ध की स्थिति है, सारे देश इससे अछूते नहीं है। भारत जैसे देश 3 महीने तक हो गया जनता के जेब में बोझ नहीं डाला। और ये पेट्रोल कंपनी की बात कर रहे थे, पेट्रोल कंपनी को पर डे जब से युद्ध चालू है, हम बंद है, 1200 से 1500 करोड़ का पर डे का नुकसान है उनको। 2.5-3 महीने से वो अपने जेब को कटौती कर रहे हैं, दे रहे हैं जनता के लिए, फायदा उठा रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को ये नहीं दिख रहा है। तो निश्चित रूप से समय के अनुसार देश में ढलना पड़ेगा और ईंधन कम खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे फायदे भी होंगे इससे। क्या अनजाना डर जो लोगों के मन में बैठ गया है, उसके लिए आपकी क्या सलाह है? या फिर कहें कि ये डर खत्म हो जाएगा, या फिर ये जो आशंका है वो सही साबित हो जाएगी? क्या विश्लेषण कहता है? ब्रह्मे जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी 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 नहीं, जैसे कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 60 दिन का भंडार है, वो बार बार अनाउंस कर रहे हैं, और रणनीतिक हमारे पास स्ट्रेटेजिक जो है ये है, स्टॉक है तेल का, और चिंता की बात नहीं है, बराबर वहां से कहा जा रहा है। बस ये असल में ये 2 बात से कहा जा रहा है मोहन तिवारी। 2 बातें ये हैं कि तेल का उपयोग इसलिए कम करें कि हम जो तेल आयात कर रहे हैं उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा देनी पड़ रही है। और देखिए विदेशी मुद्रा का जो आउटफ्लो हो रहा है, जो के रूप में हो रहा है, उससे हमारी भी मुद्रा कमजोर हो रही है। इसलिए खासकर जो हमारे देश में 3 बड़े आयात हैं, तेल के बाद सोने का है। देखिए तो ये कहा जा रहा है, तो हमको जो अपनी जो मुद्रा है उसको भी बचाने के लिए, और जो डॉलर ज्यादा विदेश में ना देना पड़े, और किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे,
उसके लिए ये अपील की जा रही है। इसमें महज सिर्फ ये नहीं है कि हमको जो है तेल की खपत कम करनी है, हमको अपनी जो है मुद्रा का भी जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है उसको भी ये आयात को कम करके और आत्मनिर्भर होके ये करना है, ये इसके लिए कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसके लिए जी हाँ, जी बोलिए बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए जी। हाँ जी, तो इसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप अल्टरनेट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उन पे जाइए, ईवी पे जाएं, सौर ऊर्जा पे जाएं, दूसरी चीजों पे जाएं। तो ये बात इसलिए कही जा रही है। और देखिए कि जो सरकार के पास अंतिम उपाय होता है कि वो महंगाई बढ़े, क्योंकि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि महंगाई ना बढ़ाए, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो आपकी जो विकास को वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि देश में महंगाई बढ़े, और महंगाई को नियंत्रित करना किसी भी राज्य, किसी भी देश का, किसी के भी रिजर्व बैंक का ये पहला उद्देश्य होता है कि देश में महंगाई ना बढ़े। तो ये जो बात है और ये अंतिम उपाय रहता है कि हम, क्योंकि जब स्थिति ऐसी हो जाए कि जब अब हमको अब अंतिम रूप से इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संकट प्राइस नहीं है, प्राइस के साथ साथ ये आपूर्ति का भी संकट है। हमेशा ये कहा जाए कि भी इतना रेट था और उस समय हमारा रेट नहीं था, पर यहाँ पे दो चीजें हैं। उस समय यदि रेट ज्यादा था तो आपूर्ति का संकट नहीं था। तो ये जो है चीज जो हो रही है ये दो प्रकार से हो रही है मोहन जी। बिल्कुल सर, सही है। और जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो बाकी चीजों पे असर पड़ेगा, महंगाई आने वाली है। वासु जी जी, बहुत सारी बातें हो रही है, राहुल गांधी की नीतियों की बात हो रही है। मैं छोटी सी बात कह के खत्म करता हूं। राहुल गांधी जी, जब हिमाचल में 5 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया तो राहुल गांधी जी कहते थे नहीं ये प्रदेश की जरूरत है, इसको करना पड़ेगा। लेकिन अभी 3 रुपए बढ़ गए तो ये कहने चिल्लाने लग गए कांग्रेस वाले कि ये बड़ा महंगाई बढ़ा दिया। अरे हिमाचल की जनता के लिए अलग अलग सोच, बाकी देश की जनता के लिए, भाजपा शासित राज्यों की जनता के लिए अलग सोच। यही डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का हमेशा जनता के सामने दिखता है कि हिमाचल में बड़े क्राइसिस में, जब देश में पेट्रोल का कीमत नहीं बढ़ा, 5 रुपए हिमाचल में बढ़ा दिया गया, कांग्रेस के एक नेताओं को दर्द नहीं हुआ। लेकिन आज दूसरे भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में 3 रुपए प्रदेश देश में बढ़ा है तो कांग्रेस पार्टी को आ जाए। पहले वहां भी चिंता किए होते तो देश की जनता कम से कम आपके साथ लगता कि भाई हाँ देश की जनता के साथ आप खड़े हो। यानी आप अपना राज्य है तो कुछ और, भारतीय जनता पार्टी का राज्य है तो कुछ, तो ऐसा कैसे चलेगा मोहन जी? ठीक है, राहत देने की लेकिन ज़रूरत है। सौरभ जी आखिरी में आप समअप कर दीजिए, फिर ये डिबेट को के लिए समय इतना ही है। चलिए। निश्चित रूप से आज जो मुझे लगता है कि मोहन जी जरूरत है, मैंने जो अपने वक्तव्य में बोला कि आज जो पेट्रोलियम कंपनीज का ये घाटा बता रहे हैं ना, पिछले 10 सालों में उन्होंने जो 800% का मुनाफा कमाया, वहां से कुछ निकाल करके जनता में सब्सिडी क्यों नहीं देना चाहिए, उस लाभांश का कुछ हिस्सा जनता के पास जाना चाहिए। और महंगाई की बात ये कर रहे हैं, जैसे अपील प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करी, यहां पर आप देखिए मोहन जी, ये बात को समझने वाली बात है कि आज जो मध्यम वर्ग का परिवार है, महंगाई तो ऑलरेडी इतनी बढ़ गई है कि सोना कोई भी व्यक्ति मजबूरी में ही खरीद रहा है। जब उसके घर में कोई शादी या इस तरीके की कोई व्यवस्था हो तभी हो रहा है। तो निश्चित रूप से वहां पर भी अगर हिमाचल की भी बात कर रहे थे वासु जी, तो उसके पहले तो वहां पर रेट इतने नहीं बढ़े थे। और ये कुल मिलाकर के तो सेंट्रल का विषय है, वहां पर तो जो बचता है स्टेट टैक्स जो बचता है वो है। तो आपको अगर इतनी चिंता है तो पूरे देश की जब बात कर रहे हैं, अब इसके लिए और कई मौके आएंगे जब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समय हो चला है विदा लेने का, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। सौरभ साहू जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद ब्रह्मे जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखे अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।